बॉलीवुड का एक ऐसा खूंखार विलेन जिन्होंने 60 साल के करियर में 380 से अधिक फिल्मों में काम किया है, मगर वो सिर्फ एक फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजे गए। दोस्तों, भारत पाकिस्तान बंटवारे का दंश झेलने वाला ये लड़का जब शिमला पहुंचा तो पिता इन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, जबकि ये खुद आईएएस बनना चाहते थे। लेकिन एक जुनून इन्हें सपनों की नगरी मुंबई तक ले आया और ये बन गए बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलेन। प्रेम चोपड़ा नाम तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों, प्रेम चोपड़ा वैसे तो बॉलीवुड में हीरो बनने के सपने लेकर आए थे, लेकिन फिर कैसे ये बन गए बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलेन? क्या है इनके सिगार पीने और पिता से थप्पड़ खाने की कहानी? कैसे मुंबई का संघर्ष और मां की मौत ने इन्हें हिलाकर रख दिया था? कैसे अपने पिता ने दिया प्रेम चोपड़ा को सबसे बड़ा धोखा? क्या है राज कपूर की पत्नी कृष्णा की बहन से शादी करने की कहानी? क्यों प्रेम चोपड़ा से इनकी अपनी ही बेटी ने बात करना बंद कर दिया था? क्यों प्रेम चोपड़ा को देख लोग अपनी पत्नियों का चेहरा छुपा देते थे? जानेंगे प्रेम चोपड़ा की जिंदगी से जुड़ी और भी कई गहरे राज। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम प्रेम चोपड़ा से जुड़ी उन अनसुनी किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया के लाहौर में 23 सितंबर 1935 को प्रेम चोपड़ा का जन्म हुआ था। वे कुल 5 भाई और एक छोटी बहन में से एक थे। उनके पिता रणबीर लाल एक कंपनी में अकाउंट ऑफिसर थे। परिवार एक सुखी माहौल में जी रहा था, लेकिन तभी भारत पाकिस्तान बंटवारे का दौर शुरू हो गया और इसका बुरा असर उनके परिवार पर भी पड़ा। आखिरकार परिवार लाहौर से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कुछ दिनों के लिए पंजाब आ गया। यहाँ पर रणबीर लाल की बहन रहती थी। कुछ दिनों तक पंजाब में रहने के बाद प्रेम चोपड़ा का पूरा परिवार शिमला शिफ्ट हो गया। यहाँ पर परिवार ने एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की। शिमला के एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रेम चोपड़ा ने अपनी पढ़ाई पूरी की। पिता का सपना था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन प्रेम आईएएस अधिकारी बनने का ख्वाब सजा रहे थे। हालांकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री के टॉप विलेन बनकर उभरेंगे। कॉलेज के दिनों में एक बार अपने दोस्त की जिद पर प्रेम चोपड़ा ने सिगार पी ली। ये पहली बार था जब उन्होंने सिगार को हाथ लगाया था। इससे पहले उन्होंने कभी भी सिगरेट या सिगार नहीं पी थी। जब उन्होंने सिगार पिया तो पहले बहुत खांसी आई, लेकिन बाद में उन्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा। वो सिगार पी ही रहे थे, तभी धुएं के पीछे से एक शख्स आए और उन्होंने प्रेम को जोरदार थप्पड़ लगाया। वो शख्स उनके पिता थे। इस घटना के बाद प्रेम साहब ने रियल लाइफ में सिगरेट जैसी चीजों को कभी भी हाथ नहीं लगाया। हाँ, फिल्म के किरदार के हिसाब से उन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल जरूर किया। वक्त के साथ प्रेम चोपड़ा का रुझान फिल्मों की तरफ हो गया। वो दोस्तों के साथ उस वक्त की सभी एक्शन फिल्में देखने लगे। मैट्रिक की पढ़ाई वो साइंस साइड से कर रहे थे, लेकिन एक्टिंग का जुनून ऐसा हुआ कि उन्होंने स्ट्रीम बदलकर आर्ट में एडमिशन ले लिया। इस बात से पिता बहुत नाराज थे, लेकिन प्रेम चोपड़ा ने सिर्फ अपने दिल की बात सुनी। प्रेम जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहां उनके सीनियर अमरीश पुरी थे। कॉलेज में पढ़ाई के साथ प्रेम चोपड़ा नाटक भी किया करते थे। एक बार उनका नाटक परिवार वाले भी देखने गए थे। नाटक की कहानी के अनुसार प्रेम चोपड़ा को मरना था। नाटक में उन्हें मरते जब बहन अंजू ने देखा तो वो बहुत रोने लगी। उनकी हालत बहुत खराब हो गई। आखिरकार उन्हें चुप कराने के लिए ऑडिटोरियम से बाहर लाया गया। इसके बावजूद उनका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। जब प्रेम चोपड़ा अपनी बहन के सामने आए तब जाकर अंजू का रोना बंद हुआ। दोस्तों, प्रेम चोपड़ा सिर्फ नाटक तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। वो मुंबई आकर हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, मगर पिता इस चीज के खिलाफ थे। हालांकि इस बार उन्होंने पिता की बात मान ली और डाक विभाग में काम करने लगे, मगर उन्होंने यहाँ सिर्फ कुछ दिन ही काम किया। इसके बाद वो मुंबई चले गए।
यहाँ पर वो रोज सुबह प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर लगाते, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनती। काफी वक्त बीत गया, पैसे भी सारे खत्म हो गए। थक हार कर उन्होंने एक छोटी सी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद उनका मन फिल्मों में ही लगा रहता था। एक बार फिर से उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और फिल्म में काम पाने की तलाश में लग गए। इस बार भी उन्हें सफलता नहीं मिली। पिता ने भी कह दिया कि वो अब प्रेम चोपड़ा का खर्च नहीं उठाएंगे। पिता के इस फैसले के बाद उन्होंने कुछ छोटी मोटी नौकरियां की और इसके बाद इन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में काम मिल गया। यहाँ पर उनका काम अखबार के प्रमोशन को लेकर था, जिसके लिए वो बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हमेशा घुमा करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात कुलदीप सहगल से हुई, जिन्होंने प्रेम साहब को 1955 में रिलीज हुई फिल्म टांगे वाली में काम करने का मौका दिया। हालांकि फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा सा था, इसलिए बाद में उन्हें किसी दूसरी बड़ी फिल्म का ऑफर नहीं मिला। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत रंग जरूर लाती है। आखिरकार प्रेम साहब को भी एक बड़ी पंजाबी फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था चौधरी करनाल सिंह। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी, तभी उन्हें पता चला कि उनकी मां को पेट का कैंसर हो गया है। सारा काम छोड़ वो मां से मिलने शिमला चले गए। वहां पे उन्हें पहुंचे 1-2 दिन ही हुए थे कि उनकी मां का इंतकाल हो गया। प्रेम चोपड़ा को इस बात का मलाल हमेशा रहा कि मां उन्हें कभी सिल्वर स्क्रीन पर नहीं देख पाई। मां के अंतिम संस्कार के बाद जब वो वापस मुंबई आए तो पता चला कि उनकी फिल्म हिट रही है और इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। इसके बाद उन्हें कई पंजाबी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे और उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में काम भी किया। मगर प्रेम चोपड़ा का सपना था कि वो जल्द ही हिंदी फिल्मों में दिखे। पंजाबी फिल्मों में काम करने से प्रेम चोपड़ा को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इस दौरान प्रोड्यूसर NN सिप्पी फिल्म वह कौन थी बना रहे थे। फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला थे। इस फिल्म के लिए सिप्पी साहब को एक नए लड़के की तलाश थी। उनकी ये तलाश प्रेम चोपड़ा पर जाकर खत्म हुई। प्रेम के लुक से वो काफी इंप्रेस हुए। उन्होंने इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा को विलेन का रोल ऑफर किया। प्रेम चोपड़ा अपनी जर्नी बतौर हीरो ही रखना चाहते थे, लेकिन इस वक्त उनको काम की बहुत जरूरत थी। इसी कारण वे बिना सोचे इस फिल्म में विलेन के रोल में काम करने के लिए तैयार हो गए। फिल्म में उनके साथ मनोज कुमार और साधना ने काम किया था। यह फिल्म उस वक्त सुपरहिट साबित हुई थी। दोस्तों, वो कौन थी कि शूटिंग के दौरान ही मनोज कुमार ने प्रेम चोपड़ा को कश्यप साहब से मिलवाया। कश्यप साहब भी प्रेम चोपड़ा से बहुत इंप्रेस हुए और फिल्म शहीद में उन्हें सुखदेव की भूमिका दे दी। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा ने सुखदेव की ऐसी भूमिका निभाई कि उनकी हर सीन पर तालियां बजा करती थी। इस वक्त प्रेम चोपड़ा की किस्मत भी उनका पूरा साथ दे रही थी। SN त्रिपाठी ने भी अपनी एक फिल्म कुंवारी में प्रेम चोपड़ा को बतौर हीरो साइन कर लिया था। इसके बाद प्रेम चोपड़ा एक बार फिर 1966 की फिल्म सगाई में विलेन के रूप में नजर आए। दोस्तों, प्रेम चोपड़ा जिन फिल्मों में बतौर विलेन नजर आते, उसमें इनकी पॉजिटिव किरदार वाली फिल्मों से ज्यादा वाहवाही मिलती, जिसके बाद प्रेम साहब बतौर विलेन ही अपनी पहचान बनाने लगे और एक के बाद एक इन्हें फिल्में मिलती गई और ये कमाल करते रहे और ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे। दोस्तों, प्रेम चोपड़ा फिल्मों में काम करने के साथ साथ नौकरी भी किया करते थे। फिल्म उपकार के बाद उन्होंने नौकरी से रिजाइन किया और पूरी तरीके से खुद को फिल्म इंडस्ट्री में समाहित कर लिया। दोस्तों, प्रेम चोपड़ा की शादी राज कपूर की पत्नी कृष्णा की बहन उमा से 27 मार्च 1969 को हुई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी। जाने माने राइटर और डायरेक्टर लेख टंडन प्रेम के पास इस शादी का प्रस्ताव लाए थे। दोस्तों, उमा और कृष्णा बॉलीवुड एक्टर राजेंद्र नाथ और प्रेम नाथ की बहनें हैं। उमा और प्रेम चोपड़ा की 3 बेटियां हैं, रकिता, पुनीता और प्रेरणा। बड़ी बेटी रकिता ने स्क्रीन राइटर और पब्लिसिटी डिजाइनर राहुल नंदा से शादी की है। इसी तरह मंझली बेटी पुनीता की शादी सिंगर और टीवी एक्टर विकास भल्ला से हुई। छोटी बेटी प्रेरणा के पति शर्मन जोशी बॉलीवुड हीरो हैं। प्रेम चोपड़ा के 6 नाती नातिन हैं। रकिता और राहुल नंदा की एक बेटी है जिसका नाम ऋषा है। वहीं पुनीता और विकास भल्ला की एक बेटी सांची और बेटा वीर है।
प्रेरणा और शर्मन जोशी की बेटी ख्याना और ट्विंस विहान और वरयान है। दोस्तों, एक बार प्रेम चोपड़ा अपनी बेटी को फिल्म प्रीमियर पे ले गए थे। फिल्म के दौरान पूरे वक्त बेटी उन्हें सिर्फ घूर रही थी। यहां तक कि विलेन के रोल में देखने के बाद बेटी ने उनसे बात ही करना बंद कर दिया था। बाद में प्रेम साहब ने उन्हें समझाया कि फिल्मों में उनका ये काम है, इसलिए उन्हें ये करना पड़ता है। रियल लाइफ में वो बिल्कुल अलग है। काफी समझाने के बाद बेटी ने उनसे बात करना शुरू किया था। दोस्तों, प्रेम चोपड़ा ने अधिकतर फिल्मों में महिलाओं के साथ सही सलूक नहीं किया है। रियल लाइफ में भी उनकी इस इमेज का असर पड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक बार चंडीगढ़ में एक पंचकुला गार्डन में अपने पिता से मिलने गए थे। वो वहां घूम ही रहे थे कि तभी दूर खड़े 4-5 आदमियों की नजर उन पर पड़ी। प्रेम साहब को देखते ही उन्होंने अपनी पत्नियों से कह दिया कि वो सभी अपना चेहरा छुपा ले। दूर से ही प्रेम चोपड़ा को सारी बातें समझ आ गई और वो हंसकर वहां से चले गए। दोस्तों, एक बार प्रेम चोपड़ा धर्मेंद्र के साथ किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वो इस फिल्म में विलेन के रोल में दिखे थे। एक सीन के मुताबिक प्रेम चोपड़ा के गुंडे धर्मेंद्र को अपनी जीप में एक रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटते हैं। ये सीन जानकर प्रेम चोपड़ा बहुत बेचैन हो गए। उन्होंने कई बार धर्मेंद्र से कहा कि वो सीन ना करे। पहले तो उन्होंने सीन ना करने का ये तर्क दिया कि अगर शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र को चोट लग गई तो उनका चेहरा खराब हो जाएगा। हीरो के लिए उनका चेहरा ही सब कुछ होता है। इसके बावजूद धर्मेंद्र नहीं माने। फिर से प्रेम चोपड़ा ने उन्हें सीन ना करने की सलाह दी। बहुत पूछने पर प्रेम चोपड़ा ने वाजिब वजह बताई थी। उन्होंने कहा कि अगर आप ये सीन कर लेंगे तो सीन के मुताबिक अगली बार मुझे भी जीप से घसीटा जाएगा, मगर मैं ये सीन नहीं करना चाहता। अगर आप मना कर देंगे तो मेकर्स मुझसे ये सीन नहीं कराएंगे। प्रेम की ये बात सुनकर धर्मेंद्र बहुत हंसने लगे। दोस्तों, 80 के दशक में प्रेम चोपड़ा ने बहुत सी हिट फिल्मों में काम किया और इसी दशक ने प्रेम चोपड़ा को बहुत तकलीफें भी दी। पहली तकलीफ पिता के देहांत की थी। दुख तो ऐसा था जिसे भुलाया नहीं जा सकता था, लेकिन नियति से भला कौन लड़ सकता है। प्रेम साहब ने भी अपने पिता के मौत को नियति मानकर झेल लिया, लेकिन एक गम ऐसा रहा जिसे वो झेल नहीं पाए। उसका नस्तर आज भी इनके दिल में चुभता है। दरअसल फिल्मों में हिट होने के बाद प्रेम चोपड़ा के पिता इनसे काफी खुश रहने लगे। यहां तक कि इनके एक्टिंग की तारीफ भी की और प्रेम चोपड़ा की ऑटोग्राफ वाली तस्वीरों को अपनी दीवार पर भी लगाई थी। लेकिन पिता के निधन के बाद प्रेम चोपड़ा को पता चला कि पिता की जायदाद में से इनके सारे अधिकार छीनकर इनके भाइयों को दे दिए गए हैं। प्रेम चोपड़ा को यह बात समझ नहीं आई। उन्हें पता था कि आखिरी समय में उनके पिता की आंखें बहुत कमजोर हो गई थी। वो अक्सर सोचते थे कि कहीं पिताजी को धोखे में रखकर साइन तो नहीं करवा लिया गया, और यह भी लगता था कि अगर पिताजी को ऐसा बंटवारा करना ही था तो वो सभी भाई बहनों को बुलाकर भी फैसला कर सकते थे। ये सोचते थे कि अगर पिता मुझसे खुद ये बात कहते तो मैं खुशी खुशी सब कुछ छोड़ देता, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ है। प्रेम साहब को यह समझ आ गया था कि जहां पैसों की बात होती है वहां क्या बाप क्या भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर किसी गैर ने धोखा दिया होता तो समझा जा सकता है, लेकिन बात जब अपनों की हो तो कहां जाए, किसे बताए। और यही बात हमेशा के लिए प्रेम चोपड़ा के दिल में नासूर बनकर रह गई। दोस्तों, प्रेम साहब हमेशा समय के साथ चलते रहे। फिल्मों में नायक बने, खलनायक बने और कॉमेडियन भी बने। सस्पेंस फिल्मों में अपना लोहा मनवाया, साथ ही कई चरित्र भूमिकाएं भी निभाई। खास बात यह रही कि वो हर पीढ़ी के साथ तालमेल बिठाने वाले कलाकार साबित हुए। प्रेम चोपड़ा ने 55 से यानी कि 60 के दशक से 2021 तक कई सारी फिल्मों में काम किया। 2021 की फिल्म बंटी और बबली 2 में प्रेम साहब आखिरी बार दिखाई दिए थे। दोस्तों, प्रेम साहब ने कई टीवी शोज में भी काम किया है। इन्हें शायरी लिखने और हैट पहनने का भी बड़ा शौक है। प्रेम साहब अपनी शायरी उर्दू में लिखा करते हैं, जिसके नीचे अपना तकल्लुस आवारगी लिखते हैं, यानी कि प्रेम आवारगी। दोस्तों, वैसे तो प्रेम साहब से जुड़ी और भी कई दिलचस्प किस्से आपको सुनाने बाकी है, लेकिन आज के किस्सों के सफर में यहीं तक।
दोस्तों, प्रेम साहब की कौन सी फिल्म आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।